इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2025 प्लांट्स को हमने एक गार्डन में ऐसे प्लांट किया है कि ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। अब देखो यहाँ हमें टोटल प्लांट्स गिवन है 2025, तो टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू 2025 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो को हम x ले लेते हैं। अब देखो अभी हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था जिससे टोटल प्लांट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। अब देखो यहाँ टोटल प्लांट है 2025 और नंबर ऑफ रोज है x और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो भी है x। तो ये हो गया 2025 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। यहाँ से 2025 हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब देखो यहाँ x हमने लिया था नंबर ऑफ रो को, तो नंबर ऑफ रो भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025 और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो को भी हमने x लिया था, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025। पहले इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2025 फाइंड करने के लिए हम 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले नंबर को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले लीस्ट प्राइम नंबर से विच इज 2। अब देखो 2025 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ सम ऑफ डिजिट 9 है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अब 2025 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 6 से 18, 2 and 2 3 7 से 21, 1 and 5 3 5 से 15। तो यहाँ आ गया 3 6 75 से 2025। अब देखो यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट 18 है तो ये फिर से 3 से डिविजिबल होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 2 से 6, 3 2 से 6 and 3 5 से 15। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 7 से 21 and 3 5 से 15। फिर से 75 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 से 6 and 3 5 से 15। अब यहाँ 25 है, ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये होगा 5 5 से 25 और यहाँ 5 है तो इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 1 से 5। तो ये आ गए 2025 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम फैक्टर्स को पेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर और ये हो गया एक पेयर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2025 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसके फैक्टर्स। तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 5। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 हमें मिल जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 इंटू 5 45। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 आ गया 45। स्क्वायर रूट ऑफ 2025 45 आ गया तो नंबर ऑफ रोज भी 45 हो गया और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी 45 हो गया। Therefore, total number of rows is equal to 45 and number of plants in each row is equal to 45.